जय सिया राम, जय श्री राधे, सबको राम राम। कल हमने मैथ में वर्गमूल पढ़ाए थे, ठीक है। तो इस आगे को हम तुम्हें आज बताने जा रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं और 50 से अधिक के वर्गमूल कैसे हैं और वर्ग कैसे निकलेंगे, और 50 से कम के वर्ग कैसे निकलेंगे, और 100 से कम के वर्ग कैसे निकलेंगे, और 100 से अधिक के वर्ग कैसे निकलेंगे। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। मैंने कल बताया था कि 3 का वर्ग क्या होता है, 0 9। ठीक है, 33 का वर्ग क्या होता है भाई, 0 3 का वर्ग तो खैर क्या होता है, 9 ही होता है, 0 9 होता है। इससे एक कम कर दो 8, और इससे एक बढ़ा दो यानी 10 89। ठीक है, तो पेपर में जो पूछा जाता है तुम्हें, तो इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप से यह किसका वर्गमूल है, क्वेश्चन में से देखा यह किसका वर्गमूल है। तो किसका वर्गमूल है पहचानो। देखो भाई, ये 9 दिखा दे रहा हमें, 0 9। ठीक है, तो पहले यहीं से स्टार्टिंग करो। किसका वर्गमूल है 0 9, 3 का। 3 का है, ठीक है। अब ये कितने एक एक है, 1 2 3, और 8 कितने 1 2 3। तो इन्हें 3 को काट दो, आइए जितने लिखे पड़े हैं इतने लिख दो, 1 2 3। इसका मतलब 3333 का वर्ग है। ठीक है, 3033 का 3333 का वर्ग है। ठीक है, इस टाइप से बताया था मैंने तुम्हें। जैसे 6 का वर्ग कितना है, 36। ठीक है, और 66 का वर्ग कितना है भाई, 6 का वर्ग तो 36 होता ही है। ठीक है, इसे लाने के लिए एक इससे कम कर दो, ठीक है, और इसे एक बढ़ा दो, तो यानी 4356 वर्ग है 66 का, यानी 4356 वर्ग है। मान लिया तुम्हें कैसे देगा पेपर में, क्वेश्चन में देगा यह किसका वर्गमूल है, यह किसका वर्गमूल है। तो कैसे पहचानोगे भाई, इसमें 36 दिखा दे रहा है हमें, और बाकी 4 4 5 5 दिखा दे रहा है। ठीक है, तो पहले यहीं से स्टार्टिंग करो। 36 किसका वर्ग है, 6 का। ठीक है, कै बार दिए 4 4 बार, कै बार दिए 5 5 बार। तो जितने 4 बार दिए हैं 4, उतने जो है 6 6 लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी 4 बार 66 का, 4 बार इन 5 बार 6 का वर्ग है, 5 बार 6 का वर्ग है। ठीक है, इतना मैंने तुम्हें कल बता दिया था। ठीक है, आज जो चलेगी हमारी क्लास, यहां से चलेगी। देखो जैसे 5 का वर्ग क्या है, 5 का वर्ग कितना है 25। ठीक है, 5 का वर्ग कितना है 25। ठीक है, 5 का वर्ग कितना 25। जैसे 15 का वर्ग निकालना, ठीक है, 15 का वर्ग निकालना, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 ऐसे लिख लो। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 ऐसे लिख लो। अब जो एक है इसमें को एक बढ़ाकर गुणा कर दो, 2 एकन 2, 225। 25 का वर्ग निकालना हमें, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 ऐसे लिख दो। ठीक है, दोनों को एक बढ़ाओ और उससे गुणा कर दो, कितना हो गया 3, 3 गुणा 2 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 625। ठीक है, मान लीजिए 35 का वर्ग निकालना हमें, तो कैसे निकालोगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, इसमें को एक ऐड कर दो, कितना हो गया 4, 4 गुणा 3 4 तिया 12, यानी 1225। मान लीजिए तुम्हें 65 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 65 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 तो हमने ऐसे लिख दिया। 6 में को एक ऐड करो, कितना हो गया 7, 7 और 6 की गुणा करो, 7 6 42, यानी 4225 वर्ग है। ठीक है, 65 का। मान लीजिए हमें 85 का वर्ग निकालना है, 85 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, सीधे सीधे लिख दो 25। 8 में को एक ऐड कर दो, क्या कर दो 8 में को एक ऐड कर दो, कितना हो गया 9, 9 और 8 की गुणा करो, 9 अट्ठे 72, यानी 7225 आंसर। समझ में आ गया। और मान लो हमें 115 का निकालना है वर्ग, 115 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो
15 का वर्ग कितना होता है, मतलब 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, समझ लो। और ये 11 है, ठीक है। 11 में कोई एक बढ़ाओ, ऐड करो, कितना, ये 12, 12 11 गुणा करेंगे कितना होगा 132, 132। तो कितना आ गया 13,225, 115 का वर्ग है, ठीक है, 115 का वर्ग है। तो समझ में आ गया, इसे नोट कर लो जल्दी फटाफट, नोट कर लो, नोट कर लिया। अब हेडिंग डाल दो 50 से नीचे के वर्ग निकालने, 50 से नीचे के वर्ग निकालें। पचास से नीचे का वर्ग निकालें, ठीक है, 50 से नीचे के वर्ग निकालें। इसमें जो है एक का वर्ग क्या होता है 0 1, यानी 2 अंक लिखना, लिखना है, ठीक है, 2 अंक लिखना है। जैसे मान ले जाए तो मैं 49 का वर्ग निकालना, ठीक है, 49 का वर्ग निकालना। तो कैसे निकालोगे 49 का वर्ग, बताओ कैसे निकालोगे, एक तरकीब से निकाल सकते हैं, सिर्फ बताओ। देखो 50 से 49 कितना कम है भाई, एक कम है, एक कम है ना, कम, ठीक है। तो एक का वर्ग कितना हमारा 0 1, तो 0 1 लिख लो यहाँ पे, 0 1, ठीक है। 50 का आधा कितना होता है 25, ठीक है, 25। 50 से कितने कम है 49, एक कम है, तो -1 कम कर दो इसमें को, कितना गया 24, इस 24 को यहां लिख दो, तो कितना गया 2400, एक आंसर आ गया 49 का, 2401 49 का ऑप्शन है, मतलब आंसर है, ठीक है, 2401। अब मुझे 48 का निकाल कर दिखाओ जल्दी फटाफट, 48 का कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा सेम टू सेम। निकालो फटाफट 48 का वर्ग, तो 48 का वर्ग निकाला हमें, 48 का वर्ग 48, ठीक है। 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है, कितना इसका वर्ग है 0 4, तो 0 4 को यहाँ उतार लो, 0 4, ठीक है। कितना कम है 50 से 48, 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा दो, 25 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 23, इस 23 को यहाँ लिख दो, इस 23 को यहाँ लिख दो, कितना हो गया 2304, आंसर आ गया। 48 का वर्ग 2304 है, ठीक है। मान लीजिए तुम्हें 47 का वर्ग निकालना, ठीक है, 47 का वर्ग निकालना, तो 47 50 से कितना कम है 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है 0 9, ठीक है। तो 0 9 को हम यहाँ उतार लेते हैं, 0 9 को, ठीक है। कितना कम है 50 से 47, 3 कम है, 3 कम है, तो 25 से 3 घटा दो, 25 से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो 22 यहाँ को लिख दो, तो 2209। मान लीजिए तुम्हें 42 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 42 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालोगे 50 से कितना कम है 42, 48 कम है, सॉरी 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना है 64, तो 64 का 64 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब 42 से 8 कम है, मतलब 50 से 8 कम है 42, ठीक है, तो 25 में से भी तो 8 कम होंगे, तो होंगे ना होंगे, तो 25 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा
17, तो 17 बचेगा, तो 17 लिख दो, 1764 42 का वर्ग है। ठीक है, मान लीजिए तो 39 का वर्ग निकालना है, किसका, 39 का, 39 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कितना कम है, 11 कम है, 11 कितना वर्ग है, 121, 121। ठीक है, तो सिर्फ 2 अंक लिखने, जब तो मैंने लिखा 2 अंक लिखना, सिर्फ 2 अंक लिख लो ये वाले 21 का। ठीक है, तो 21 लिख लो यहाँ पे 21। ठीक है, 50 से 39 कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है, तो 25 में से 11 घटा दो, 25 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा, 14। ठीक है, 14। अब हासिल हमारे यहाँ रह गया था 1, भाई 21 ही तो तारा था यहाँ पे, 21 तारा था, हासिल रह गया था 1, तो 1 ऐड कर दो इसमें को, तो कितना हो गया, 15। तो हमारा 1521 हमारा आंसर हो गया करेक्ट, यानी वर्ग हो गया 39 का वर्ग कितना हो गया, 1521। ठीक है, मान लीजिए तुम्हें वर्ग निकालना 36 का, 36 का वर्ग निकालना। ठीक है, अब 36 का वर्ग निकालना है, तो 36 50 से कितना कम है, 14 कम है, 14 कम है, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196, 196, तो 96 को लिख लो बस, हासिल का बचा 1। ठीक है, यहाँ पे तो 96 यहाँ लिख लो। ठीक है, 25 से यानी 50 से 36 कितना कम है, 14। अब इससे तो इसमें से 25 में से सभी 14 घटाने पड़ेंगे, इस वजह से तो हमें 25 में से 14 घटाने पड़ेंगे, तो 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 11। ठीक है, 11 और एक ये हासिल का है, तो कितना क्या 12, तो कितना हो गया हमारा 1296। सही वर्ग है इसका, बिल्कुल ऐसे निकलते हैं सारे वर्ग। ठीक है, 25 में से जितना कम हो उतना ही घटा दो और लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग होगा करेक्ट, बिल्कुल। इस वजह से तो कहा है कि कम से कम 25 तक वर्ग कंटस्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल कंटस्ट याद होना चाहिए, आगे तो वर्ग खुद ही निकल जाएंगे ऑटोमेटिक, कितना ही बड़ा वर्ग ले लो, कितना ही बड़ा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, जल्दी लो। जब तो कहते हैं कि कंटस्ट याद होने चाहिए तुम्हारे सारे, 1 से 25 तक के सारे वर्ग और घन 1 से 20 तक घन, सारे कंटस्ट याद होने चाहिए। ले लो स्क्रीनशॉट, ले जल्दी फटाफट, ले लिया, पसंद देते हैं। अब यहाँ पे लिखो 50 से ऊपर वालों के वर्ग निकालें, निकालें। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, जैसा उसमें करा था, उसमें 25 से घटाया था, भाई कम था 50 से तो 25 में घटाया था, इसमें क्या है 50 से अधिक है, तो इसमें क्या होगा 25 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 25 से बढ़ाना पड़ेगा, लेने पड़ेंगे 2 अंक, एक का वर्ग कितना था 01, यानी 2 अंक लिखने लिखने हैं। ठीक है, 2 अंक लिखने हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हें 51 का वर्ग निकालना, किसका निकालना, 51 का वर्ग, 50 से कितने ज्यादा है 51, 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है 01, तो 01 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये 50 से ज्यादा है। ठीक है, और पहले था 50 से कम, तो 25 में से घटाया था, अब क्या होगा 50 से ज्यादा है, तो 25 में क्या होगा ऐड करना पड़ेगा, तो 25 में को 1 प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 26, तो यहाँ पे 26 यहाँ लिख दो, तो 2601 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, 2601। मान लीजिए तुम्हें 52 का निकालना है वर्ग,
ठीक है, किसका 52 का वर्ग निकालना। तो 50 से 52 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 0 4 होता है, तो 0 4 यहाँ तार लो। ठीक है, 50 से कितना अधिक है 52, 2 अधिक है, तो 25 में को 2 ऐड कर दो, 25 में को 2 ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो गया 27, तो कितना हो गया आंसर 2704 वर्ग हो गया। मान लीजिए तुम्हें 53 का वर्ग निकालना है, 53 का वर्ग निकालना है। 50 से 53 कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 अधिक है, तो 3 का वर्ग कितना है 0 9। ठीक है, तो 0 9 को हम यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, बस कितना अधिक है 3, तो 25 में को भी तो 3 ऐड होंगे, 25 में को भी तो 3 ऐड होंगे, तो कितना हो गया 28, तो क्या हो गया 2809 करेक्ट। मान लीजिए तुम्हें 58 का वर्ग निकालना है। ठीक है, किसका निकालना, 58 का वर्ग निकालना है। तो 58 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ, 50 से 58 कितना ज्यादा है 8, तो 8 का वर्ग कितना है, 8 का वर्ग कितना बताओ 64, 64 है, तो 64 का 64 यहाँ तार लो। ठीक है, कितना ज्यादा है 8, तो 25 में कोई तो 8 ऐड होंगे, 25 में कोई तो 8 ऐड होंगे, कितना हो गया 33। ठीक है, तो 3364 आंसर करेक्ट वर्ग इसका। मान लीजिए तुम्हें 62 का निकालना है, 62 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 62 का कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे जैसे ये निकाले। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी। 50 से कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 अधिक है 62, तो 12 का वर्ग कितना हमारा 144, 144 है, समझ लो। तो 2 अंक लिखने हैं हमें, सिर्फ 2 अंक, 44 यहाँ उतार लो, 44 हासिल का बचा कितना है 1। सही है, कितने ज्यादा है 12, तो 12 जो है 25 में को ऐड करो, कितना हो गया 37, 12 ऐड करो कितना हो गया 37। अब एक हासिल का यू था, एक हासिल का यू है, तो ऐड करो क्या हो गया 38, तो 38 यहाँ उतार दो, कितना हो गया 3844। हो गया ना, हो गया आसान वर्ग निकालना, एकदम से निकाल दोगे। ये तरकीब थोड़ी देर बस शांत करके तसल्ली से समझो, एकदम तुरंत तुम्हारे समझ में आ जाएगी। और जहां समझ में आ गई तुरंत सारे वर्ग घन तुरंत निकाल दो। घन के बारे में बताएंगे तुम्हें, पहले वर्ग निकाल लो फिर उसके बाद घन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वर्ग तुम्हारे समझ में आ गया। जैसे मान ले जा तुम्हें 68 का वर्ग निकालना है, इसका 68 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 68 का वर्ग। ठीक है, तो 68 50 से कितना अधिक है 18, भाई 18 अधिक है, 18 अधिक है, 18 का वर्ग कितना होता है 324, हमें तो सिर्फ 24 का पहले लेना है, तो 24 ले लो। हासिल कितने बचे 3, 25 में को 18 ऐड करो, 25 में को 18 ऐड करो, कितना हो गया 3, हासिल कितना 1, 3 मेरे 1 4, 43 और 3 ये हैं हासिल के, तो कितना हो गया 47। ठीक है, तो 4724, 4724 इसका वर्ग है। मान लीजिए तुम्हें 72 का निकालना है वर्ग। ठीक है, 72 का निकालना है। 50 से 72 कितने ज्यादा है 22, तो 22 ज्यादा है ना, है बताओ 22 ज्यादा है। अब 22 ज्यादा है तो 22 का वर्ग कितना होता है बताओ, 22 का वर्ग होता है 484, तो हमें 84 पहले 84 नोट करो यहाँ पे 84, हासिल कितना 4, कितने ज्यादा है 50 से 72 22, तो 22 इसमें को ऐड कर दो 25 में को, कितना हो गया 47, 4 ये हैं ऐड कर दो इसे, कितना हो गया 51, तो 5148 इसका करेक्ट वर्ग है। ठीक है, करेक्ट वर्ग है। बस समझ में आ गया ना, वह निकाल लोगे निकाल लोगे,
ऐसे निकलेंगे सारे वर्ग। तो इसे भी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। कर लिया वर्ग? कर लिया सामने? सौ से कम वालों के वर्ग निकाले। ठीक है, तो 100 से कम वालों का वर्ग निकालें। तो अब देखो, जैसे हमें मान लो 99 का वर्ग निकालना है। किसका? 99 का वर्ग। कितने कम है? एक कम है। तो एक का वर्ग कितना होता है? वही वाला तरीका है सेम। कितना होता है? 0 1। तो 0 1 तार लो। ठीक है, अब पहले क्या करते थे? 25 से घटा देते और 25 में ऐड करा था। अब क्या होगा? जिसका हम वर्ग निकालने हैं, जितने 100 से कम, यानी कहने मतलब यह है 100 से कम जितने का वर्ग निकालने हैं, ठीक है, उसमें से उतने ही घटा दो। यानी किसका निकाला है? 99 का। तो 99 से कितना घटाना पड़ेगा? एक। कितना कम है? एक कम है। तो 99 से एक घटा दो, 99 से एक घटा दो, कितना होगा? 98। तो 98 आ गया इसका। कितना हो गया? 98 0 1। मान लीजिए तुम्हें 98 का वर्ग निकालना है। ठीक है, कितने कम है? 2 कम है। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 0 4। समझ रहे हो? 0 4। तो 0 4 यहां उतार लो। ठीक है, कितने कम है? 2 कम है। तो किसमें कम होगा? 98 से कम होगा, 98 से कम होगा। तो कितना गया? 96। 96। ठीक है, तो 96 लिख दो यहाँ पे। 96 0 4, 96 0 4। मान लीजिए तुम्हें 94 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 94 का वर्ग निकालना है। कितना कम है? 6 कम है। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 36 हमें यहाँ उतार लो। ठीक है, अब 94 से कितना क्या घटाना है? 6 घटाना है। 94 से ही 6 घटाना है। कितना हो गया? 88। ठीक है, कितना हो गया? 88। तो 88 36 इसका आंसर वर्ग है 94 का। मान लीजिए तुम्हें किसका वर्ग निकालना है? 92 का निकालना है वर्ग। ठीक है, 92 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 92 का कैसे निकालो वर्ग? कितने कम है? 8 कम है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। भाई 8 का वर्ग कितना होता है? 64। ठीक है, किसमें से घटाना है? 92 से 8 घटा दो, कितना हो गया? 4 और 1 ये रहा 84। 84 64। ठीक है, 84 64 इसका वर्ग है। ठीक है, मान लीजिए तुम्हें 89 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 89 का वर्ग निकालना है। 100 से कितना कम है? 11 कम है। 100 से कितने कम है? 11। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो हमें तो सिर्फ 21 ही लेना है ना पहला, तो 21 ले लो। ठीक है, 89 में से क्या घटाना है? 11। 89 में से हमें क्या घटाना है? 11। तो 11 कम कर लो, 11 कम कर लो, कितना हो गया? 8 7 78 और एक हासिल का ये प्लस कर लो, तो कितना हो गया? 79। तो 79 21 इसका करेक्ट आंसर है। 79 21 करेक्ट इसका वर्ग है। मान लीजिए तुम्हें वर्ग निकालना है 78 का। ठीक है, 78 का 100 से 78 कितना कम है? 22 कम है। समझ रहे हो? कितना कम है?
22 कम है, 22 का वर्ग कितना होता है 484, हमें तो 84 लेना है बस, 84 हासिल का कितना होता 4, ठीक है। किस में से कम करना है हमें, 100 में से या 78 में से, बताओ 78 में से, तो 22 को जो है 78 से कम कर दो, 56, 4 हासिल इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 60, तो 60 84 हमारा इसका राइट वर्ग है, बिल्कुल करेक्ट वर्ग है। मान लीजिए तुम्हें 76 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 76 का वर्ग निकालना है, तो कितना कम है 24 कम है, भाई 24 कम है, 24 का वर्ग क्या होता है 576, हमें तो 76 लेना बस, 576, ठीक है। पाँच सौ छिहत्तर कहाँ होगा भाई, हाँ 576 होगा, ठीक है 576, ठीक है, 76 लेना है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा बताओ भाई, 76 में से या 24 100 में से, तो हमें 76 में से 24 घटाना पड़ेगा, 76 में से 24 घटा दो, कितना 2 और 5 52, और 5 ऐड कर दो इसमें को, कितना हो गया 57, ठीक है। तो 57 76 इसका राइट वर्ग है, समझ में आ गया, बस समझ में आ गया ना, आ गया तो इसे जल्दी नोट कर लो, फटाफट नोट करो, नोट कर लो इसे फटाफट, कर लिया। अब देखो 100 से ऊपर वालों के वर्ग कैसे निकलेंगे, 100 से ऊपर वालों के वर्ग, 100 से अधिक वालों के वर्ग, तो नोट करते चलिए सारे, इससे आसान तरीका वर्ग निकालने का कोई नहीं है अब, ठीक है, सबसे आसान तरीका लिखा है बिल्कुल, सबसे आसान तरीका, समझ रहे हो, सबसे आसान तरीका 100 से ऊपर वालों के वर्ग निकालें, ठीक है। तो मान लीजिए तुम्हें 102 का वर्ग निकालना है, किसका निकालना है 102 का वर्ग निकालना है, 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, सीधे सीधे लिख लो 04, तो 04 होता है, तो 04 उतार लो, ठीक है। 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 102 में को 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 104, तो 104 यहाँ उतार दो, 104 04 इसका राइट वर्ग है। मान लीजिए तुम्हें 107 का निकालना है वर्ग, किसका निकालना है 107 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है, कितना होता है 49, तो 49 यहाँ उतार लो 49, ठीक है। 100 से 7, 100 से कितने ज्यादा है 7, 7 ज्यादा है, अब 107 में 7 ऐड और कर दो, 7 ऐड और कर दो, कितना हो गया 114, 114, ठीक है। तो 114 49 इसका राइट वर्ग है, सही है। मान लीजिए तुम्हें 112 का निकालना है वर्ग, 112 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो 12 का में कितना ज्यादा है 100 से 12, तो 12 का वर्ग क्या होता है हमारा 144, 144, तो यहाँ 44 डाल लो, सीधे सीधे 2 अंक लेना है हर जगह, सिर्फ 2 अंक, ठीक है। हासिल कितना होता 1, ठीक है। कितना अधिक है 100 से 12, तो 112 में को 12 और ऐड कर दो, ठीक है, 12 और ऐड कर दो, कितना हो गया 124, हासिल 1 ये है, ठीक है, क्या हो गया 125, यानी 12,544 इसका वर्ग है 112 का, ठीक है। मान लीजिए तुम्हें निकालना वर्ग है 122 का, ठीक है, 122 का वर्ग निकालना है, तो कितना है भाई 22 का वर्ग कितना होता है 484, 484 22 का वर्ग, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ 84 को उतारना है, ठीक है,
84, 84 भी लेना है। हासिल कितना बचा हमारा? 4। हासिल 4 बचा। और हासिल 4 बचा, कितना अधिक है? 100 से 22 अधिक है। तो 22, 122 में को 22 ऐड कर दो। 122 में को 22 ऐड करो, कितना हो गया? 144। 4 ये हासिल के हैं, ठीक है, इन्हें भी ऐड करो, कितना हो गया? 48। 148, 14,884। 14,884 इसका करेक्ट वर्ग है 122 का। समझ में आ गया? इससे आसान, इससे शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, ठीक है। जो भी तुम समझो यही है बस ट्रिक, या आसान तरीका। इसका नोट करो जल्दी फटाफट, और बताते हैं तुम्हें एक और तरीका और बताते हैं इसका। सामने अब देखो, 100 से अधिक वालों को करवा दिया, 100 से कम वालों को करवा दिया, 50 से कम वालों को करवा दिया, और 50 से अधिक वालों को वर्ग करा दिया, ठीक है। एक तरीका हो रहा है, सिर्फ 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालें। 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालें, इस तरीके से वो निकाल सकते हैं हम। 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालें। तो कैसे निकालेंगे देखो, मान लीजिए हमें 12 का वर्ग निकालना। किसका निकालना? 12 का वर्ग निकालना, ठीक है। तो 12 का वर्ग कैसे निकालोगे? एक एक करके ले जाओ। 2 का वर्ग कितना है? 0,4। 1 का वर्ग कितना है? 0,1, ठीक है, 0,1। अब यहां को कर लो, सबकी एक साथ गुणा कर दो इसकी। 1 1 गुणा ये वाला 2 गुणा ये वाला 2 गुणा, कितना हो गया? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। 1 को छेक कर ऐड कर दो, 4, 0, 4, 4 और 1 का 1, यानी 144 इसका राइट आंसर है। समझो? मान लीजिए तुम्हें 16 का वर्ग निकालना है। 16 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 16 का वर्ग निकालना है। तो 16 का कैसे निकालोगे? 6 का वर्ग कितना होता है? 36, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होता है? 0, 1। समझ रहे हो? अब इन्हें सबको एक साथ गुणा कर लो। 1 गुणा 6 गुणा 2, 1 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 1 को 6 का कर दो, कितना हो गया? जोड़ दो, 6 का 6, 5 का 3, 2, 5 और 1 और 1 2, 256। 16 का वर्ग 256 होता है, ठीक है। मान ले जा तुम्हें 24 का वर्ग निकालना, ठीक है, 24 का वर्ग निकालना। 24 का वर्ग कैसे निकालेंगे भाई? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ऐसे ताल लिया। 2 का वर्ग कितना होता है? 0,4। इन्हों की एक साथ गुणा कर लो, 2 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है भाई। कहीं और से ना रहे तो ये यही आ रहे 2, तो ये रहे 2, 4 एरिया तो 4 एरिया, 2 एरिया तो ये 2 एरिया, ठीक है, कहीं और से नहीं, यही है। अब 2 दूनी 4, मतलब 2 चौक 8, 8 दूनी 16, एक कुछ छेक का वो कर दो, जोड़ दो, कितना के 6, 7 और 5, 576 आंसर है, ठीक है, 576 आंसर है। मान लीजिए तुम्हें 37 का वर्ग निकालना। किसका निकालना? 37 का वर्ग निकालना। 37 कैसे निकालेंगे? 7 का वर्ग कितना होता है हमारा? 49। 49 का 49 ऐसे लिख लो। 3 का वर्ग कितना होता है? 0,9, 0,9, ठीक है। अब इन्हें सबको एक साथ गुणा कर दो, 3 गुणा 7 गुणा 2, 3 7 21 दूनी 42, ठीक है। एक को छेक कर इन्हें जोड़ दो, 42 को, कितना हो गया? 9 का 9 ऐसे लिख दिया, 4 और 2 6, 9 और 4 13, 1369 इसका करेक्ट वर्ग है, ठीक है, 1369 वर्ग है। मान लीजिए तुम्हें 52 का वर्ग निकालना। 52 का तो निकल गया ना। मान लीजिए तुम्हें 64 का वर्ग निकालना। किसका निकालना? 64 का वर्ग निकालना। तो 64 कैसे निकालेंगे? पहले 4 का निकालो, एक एक करके निकाले जाओ सबका। 4 चौक 16 का 16 ऐसे लिख दिया। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, तो 36 भी ऐसे लिख दो, ठीक है।
सबको एक साथ गुणा कर दो, 6 गुणा 4 गुणा 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24 दूनी 48, एक को 6 का ऐड कर दो 48 को, कितना हो गया 6 का 6, 9 का 9, 6 4 10 का सी पर हाथ लगा 1, कितना हो गया बस 6 का 6, 1 और 8 9, 6 4 10, ठीक है 10 और 1, और 10 का सी पर हाथ लगा 1, 3 और 1 4, ठीक है। तो 40 96 इसका राइट आंसर है, ठीक है। मान लीजिए तुम्हें 74 का वर्ग निकालना, 74 का वर्ग निकालना, ठीक है, 74 का वर्ग निकालना, तो कैसे निकालोगे? देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है 49। अब एक साथ गुणा कर लो, 7 4 और 2, 7 गुणा 4 गुणा 2, 7 चौक 28 दूनी 56, ठीक है। तो 56 को एक को छोड़कर जोड़ दो, 5 कितने हुए 6 का 6, 1 और 6 7, 9 और 5 14 का 4 हाथ लगा 1, 4 1 5, 5476, ठीक है। इसे नोट कर लो फटाफट, नोट करो, नोट कर लिया, करो जल्दी फटाफट। लिख लिया? अब हेडिंग लिख लो, वर्गमूल की पहचान, वर्गमूल की पहचान, यानी वर्गमूल की कैसे पहचान करेंगे जल्दी से जल्दी, सबसे आसान तरीके से, सबसे आसान तरीके से वर्गमूल की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे आसान तरीके से, ठीक है, सबसे आसान तरीके से वर्गमूल की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डालो, वर्गमूल की पहचान, वर्गमूल की पहचान, ठीक है, वर्गमूल की पहचान। जैसे ये दे दिया क्वेश्चन में, तुम्हें देगा 324, 324 किसका वर्ग है, 324 किसका वर्गमूल है, ठीक है, 324 किसका वर्गमूल है। तो वर्गमूल पहचानने के लिए पहले सबसे पहले क्या करोगे तुम, पहले तो सारे वर्गमूल याद होने चाहिए, यानी वर्ग याद होने चाहिए। और जब ये तो अभी चलो छोटा है, मान लीजिए बड़ा दे देता है तुम्हें, ठीक है, बड़ा किसी का वर्गमूल दे दिया जाए तो कैसे पहचानोगे? तो इतने बड़े तो याद हो नहीं सकते तुम्हारे, ठीक है, इतने तो बड़े याद हो नहीं सकते, तो कैसे याद करोगे? अब देखो चार किसके, चार जो है किस किस के वर्ग के इकाई का अंक होता है, चार जो है किस किस के इकाई का अंक होता है, वर्ग के इकाई का। पहला तो होता है हमारा 2 का, ठीक है, पहला किसका होता है 2 का, समझ लो। फिर होता है हमारा 8 का, यानी 2 के में और 8 के में वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा हमारा 4 ही होगा, ठीक है, 4 होगा, ठीक है। अब 9 जो है 9 किस किस के में होगा, 9 जो है 9 किस किस के वर्ग में होगा, 3 के में होगा और 7 के में होगा, ठीक है, 3 के में और 7 के में, सही है। एक जो है एक, एक किस किस के में होगा, पहला तो होगा हमारा 1 में ही, समझ रहे हो, फिर होगा हमारा 9 में इकाई का अंक, ठीक है, फिर होगा हमारा 9 में। 6 जो है 6 इकाई का अंक किस किस के वर्ग में होगा, पहला तो 4 में और दूसरा 6 में, ठीक है, ये इकाई का अंक, इसे जरूर याद कर लेना, ये इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक। 2 के में भी 4 आएगा और 8 के में भी इकाई का अंक 4 आएगा, 3 के में भी इकाई का अंक 9 आएगा और 7 के में भी इकाई का अंक 9 ही आएगा, 1 के में इकाई का अंक 1 ही आएगा, 9 के में भी इकाई का अंक 9 ही आएगा, 1 आएगा, 4 के में इकाई का अंक 6 आएगा और 6 के में भी इकाई का अंक 6 ही आएगा, ठीक है। इन चीजों को जरूर नोट कर लेना। जैसे इकाई का अंक हमें लेना सिर्फ 2 अंकों से, पहचान करनी सिर्फ 2 अंकों से।
मान ले जाए इकाई का अंक किस किस के पहाड़े में, किस किस के वर्ग में आता है, 2 के में और 8 के में। तो यहाँ लिख लो 2 और 8, ठीक है। तो ऐसे तो हमें पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे कैसे करो पहचान, 3 जो है 3 इस संख्या के बराबर कोई वर्ग लो जो कि इस संख्या से अधिक ना हो, इससे कम हो जाए, उस संख्या से अधिक ना हो, कम भला से रहे या बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक 2 का वर्ग लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ज्यादा हो जाएगा। 1 का वर्ग लेंगे, 1 एकन 1, तो उससे ये 3 ज्यादा है, पर लेकिन वर्ग कितना कम है, तो हम 1 ले सकते हैं। या तो 12 का वर्ग होगा या फिर 18 का वर्ग होगा, ठीक है। अब कंफर्म पहचान करने के लिए, कंफर्म पहचान करने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने बताया था पहले कि 5 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होता है 25, ठीक है। 25 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, 5 का वर्ग क्या होता है 25, ठीक है। दोनों को एक ऐड करके गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 625। ऐसे इसमें होगा भाई, एक में को ऐड करो, एक तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 एकन 2, ठीक है, 2 एकन 2। अब ये पहचानो ये इससे कम है, भाई कम है, ये 3 है, ये 2 है, एक कम है, ठीक है। तो इसका तो ये नहीं होने का, नहीं होने का। अगर ज्यादा होता, ठीक है, ज्यादा होता तो हमारा आंसर यही होता। अब ये कम है तो ज्यादा वाला आंसर है, यानी 18 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 18 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सभी ध्यान दे रहे हैं अभी। जैसे एक और ले लो, 2401, यह किसका वर्ग है, 2401, ठीक है, 2401। तो इकाई का अंक किस किसके में आता है, 1 के में और किसके में आता है 9 में, ठीक है। अब ये 24, अब इसकी पहचान करो। तो 24 जो है ऐसा वर्ग लो, यानी ऐसी संख्या का वर्ग लो जो कि 24 से कम रह जाए पर लेकिन ज्यादा ना हो पाए। जैसे 5 का वर्ग लो, 5 पंजे 25, तो ज्यादा है 24 से, एक ज्यादा है, तो किसका वर्ग लेना पड़ेगा 4 का। तो या तो 41 का वर्ग होगा या फिर होगा 49 का। किसका वर्ग होगा, या तो 41 का वर्ग होगा ये, या फिर होगा 49 का वर्ग। अब कंफर्म जांच करने के लिए इसमें एक ऐड करो, कितना ये 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, इससे ये ज्यादा है, भाई ये ज्यादा है, 20 से ये ज्यादा है, ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो कौन सा ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला हमारा बड़ा आंसर ही होगा। अगर ये कम होता, ये कम होता इससे, तो ये हमारा कम वाला आंसर होता, ठीक है, कम वाला आंसर होता। तो ये ज्यादा वाला, अब इसका आंसर कितना है, वर्गमूल, वर्गमूल जो 49 का, ठीक है, 49 का वर्गमूल, ठीक है। अब मान लीजिए हमें एक और सवाल दे देते हैं तुम्हें, 2809, ये किसका वर्गमूल है। इतने बड़े आते हैं ग्रुप डी में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये किसका वर्गमूल है, किस किस के में आता है 9, पहला तो 3 के में आता है और दूसरा जो आता है हमारा 7 में आता है, ठीक है, इकाई अंक। अब 28, ऐसी संख्या लो जो कि 28 से कम हो वर्ग, ठीक है, ऐसी संख्या का वर्ग लो जो 28 से कम हो, ज्यादा ना हो जाए। जैसे हम 36 लेते हैं, 6 का लेते हैं, 6 6 36, तो 36 तो ज्यादा है 28 से, तो 28 हम 6 का वर्ग नहीं ले सकते, तो 5 ले, 5 पंजे 25, तो 5 से जो है 28 जो है 28 से 25 कम है, तो या तो 5 का वर्ग 53 का वर्ग होगा या 57 का वर्ग होगा, या 53 का वर्ग होगा या 57 का वर्ग होगा, ठीक है। तो इसे पहचानने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर तरीका लगाया ऐसे लगा लो, इसमें को एक ऐड करके गुणा कर दो, 6 गुणा 5, 6 पंजे 30। अब ये 28 जो है 30 से कम है, 28 जो है 30 से कम है, ज्यादा होता भाई, कम होता ये 28 से, मान लीजिए ये 27 होता, यहाँ पर 27 होता, ठीक है, 28 यहाँ पर जो 30 आया है तो 27 होता, तो 57 होता आंसर हमारा। अब यहाँ पर 30 है, ये ज्यादा आया ना यहाँ पे, 28 से ज्यादा आया तो 53 आंसर आ गया हमारा, 53, ठीक है। ज्यादा होगा भाई, यहाँ वाली संख्या से ज्यादा होगा तो हमारा कम वाला आंसर होगा, और यहाँ से कम वाला आंसर होगा, यहाँ पे जैसे 28 है, यहाँ पर कम होता
तो ज्यादा वाला बड़ा वाला आंसर होता, ठीक है। तो 57 का वर्ग होता। ये कम है तो किसका वर्ग होगा? 53 का, 53 का, ठीक है। मान लीजिए तुम्हें एक और क्वेश्चन दे दी जाए, 32 और 49 दे दी जाए, इसका 32 और 49, ठीक है। तो 9 किस किस के में आता है? 3 के में और 7 के में, ठीक है। 3 के में और 7 के में। इकाई अंक कौन सी संख्या ले? 36 शायद तो ले ही नहीं सकते, 5 ही लिया जाएगा, या तो 53 का होगा या फिर 57 का होगा, ठीक है। एक ऐड करके कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 32 से 30 छोटा है, 32 से 30 छोटा है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो बड़ा वाला होगा, कोई बड़ा वाला होगा। जैसे यहाँ समझो, यहाँ पे क्या 30 से छोटा है, तो 53 आ गया हमारा आंसर वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब ये वर्ग जो है वर्गमूल 53 का है। यहाँ पे क्या है 32 से 30 छोटा है, तो इस किसका 57 का वर्ग हो गया, 57 का वर्ग हो गया, ठीक है। किसका हो गया? 57 का वर्ग हो गया। तो इसे नोट कर लो जल्दी फटाफट। और देते हैं एक और, उतार तरियो। जैसे दे दिया हमें, हमने तुम्हें वर्ग 12,769, ठीक है। 12,769 इकाई अंक 9 जो किस किस के में आता है? 3 के में और 7 के में, ठीक है। सिर्फ 2 अंक लेने वाले, 2 अंक, ठीक है। अब ऐसी संख्या लो, ठीक है, ऐसी संख्या लो जो, ऐसी संख्या का वर्ग लो जो इससे कम हो, ना कि इससे बड़ा हो। जैसे 12 का वर्ग लेंगे तो 12 बारह में 144, तो 127 से ज्यादा है, तो किसका वर्ग लेना पड़ेगा? 11 का। तो 11 यहाँ नोट कर लो, 11 और 11, या तो 113 का वर्ग होगा या फिर होगा 100 किसका 17 का वर्ग, वर्गमूल, ठीक है। तो याद करने के लिए यानी पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें को एक ऐड करके क्या हो जाएगा? 12 और 1 मतलब 11 और 1 12, 12 गुणा 11 तो कितना हो जाएगा? 132, 132, ठीक है। तो 132 ये छोटा है, 132 से ये छोटा है, तो बड़ा वाला तो आंसर हो नहीं सकता। बचा कौन सा? एक छोटा वाला, तो 113 है आंसर हमारा करेक्ट है। 113 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे एक और ऑप्शन दे देते, एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे तुम्हें 10,816, ठीक है, 10,816। तो 6 जो आता है इकाई अंक किस किस के में आता है? पहला तो 4 के में आता और दूसरा जो आता है 6 के में, ठीक है। ये ऐसी संख्या लो जो 108 से, ऐसी संख्या का वर्ग लो जो 8 से 108 से कम हो, ज्यादा न हो जाए। 11 का वर्ग लेंगे तो 121 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। 10 का वर्ग लेंगे तो 100 होगा, तो 10 का, या तो 104 का होगा या 106 का वर्ग होगा, ठीक है। या तो 106 का वर्ग होगा, वर्गमूल होगा, या फिर 104 का, ठीक है। तो पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी गुणा कर लो एक और बढ़ा का, कितना हो गया? 11 ढाई 110। तो ये छोटा है, छोटा है, 110 से 108 छोटा है, तो बड़ा वाला तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। क्या है? 104, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो जल्दी फटाफट। नोट कर लिया? जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया? तो सबसे आसान तरीके से, सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक जिसे तुम बोलते हो, उससे आसान कोई और नहीं है, ठीक है। वर्गमूल पहचानना और वर्ग निकालना, ठीक है। 2 अंकों वाला को भी निकाल दिया, 3 अंकों वाला को भी निकाल दिया मैंने, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हमारी क्लास तुम्हें पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो कि आपके यार दोस्त सब देख सके, ठीक है, देख सके। तो सबको जो है राम राम, जय श्री राम, जय माता दी।